आसमान से उतारा गया एक लजीज और मोजिज़ाती ग़िज़ा ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया था? क्या ये ग़िज़ा जन्नत से आया था या ज़मीन पर पैदा हुआ था? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि इसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है। जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फ़िरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समुंदर में गरक हो गया। जब हज़रत मूसा को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के उस लश्कर को ले कर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरज़मीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें आता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम अमालका का कब्ज़ा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और निहायत ही जालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमराह लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुंचे तो उनके दिल में खौफ तारी हो गई और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हज़रत मूसा से कहा, उस शहर में जबारिन हैं जो बहुत ज़ूर आवर और ज़बरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग उस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ वहाँ दाखिल न होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से ये कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर उस ज़बरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके उस रवैये से हज़रत मूसा को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें यह सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक वो भटकते रहे, मगर उस मैदान से बाहर ना निकल सकी। उस मैदान का नाम मैदान तीह था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल उस मैदान में फिंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान ख़त्म हो गया तो सारी की सारी कौम तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगी और माफ़िया मांगने लगी। मैदान तरिया में होने वाले उस सख्त इम्तहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आपने अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताएं और नामतें नाजिल फरमाई। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। चूंकि ये वादी वसीया मैदान पर फैला था, वहां सर छुपाने के लिए कोई जगह न थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिश से बनी इसराइल बुदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। उसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सुतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। इसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी इनायतें की थी। उन्हीं इनायतों और नेमतों में एक नेमत मनोसलवा था। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म के ग़िज़ा उतारे थे। एक का नाम मन और दूसरा का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी। इंजिल के किताब खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब मूसा ने उनसे कहा कि ये वही ग़िज़ा है जो खुदा ने तुम्हें खाने को दी है, और उसने तुझको पहले आजमाइश में डाला, तुझे भूखा रखा। फिर वो मन जिसे तो और तेरे बाप दादा भी ना जानते थे, तुझे कहलाया ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गोंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गोंद वहां के पेड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज उसे सुबह सवेरे जमा करके खा लेते, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सविया रहता था वो उस दिन के खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटीर कहते हैं।
جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ من و سلوہ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔